गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, रेडॉक्स का बेटा और कुछ पार्ट हम लोग डिस्कस कर देते थे। देखो बेटा, और जो वॉल्यूमेट्रिक है ना, वॉल्यूमेट्रिक हमारा क्या है ना एनसीईआरटी में है ही नहीं। वॉल्यूमेट्रिक पार्ट क्या है ना, हमारा जेई मेंस और एडवांस के लिए बेसिकली हम लोग करते हैं, ठीक है ना, एडवांस के लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, क्या हो गया? एक्सक्यूज सर, सर ये जो 15 सितंबर को हमारा पेपर होगा सर, वो 3 घंटे का होगा, तो उसके अंदर सर 80 मार्क के 80 मार्क के 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे या कैसे होगा, एक बार बता दो। 3 घंटे का पेपर है, मींस क्या है ना बेटा, 100 मार्क्स का होगा। जेई मेंस लेवल पे जो होता है 25 क्वेश्चन आता है, ये ना पीसीएम 75 क्वेश्चन तेरे को 3 घंटे में अंदर में करना पड़ेगा। उसमें तीनों ही रहेगा पीसीएम, ठीक है ना। उसमें ऐसे मत करना, आप नेगेटिव मार्किंग होता है +4 -1, तो सोच समझ के करना बेटा, लालची मत होना। जैसे आपका कहना जितना आता है और 100% आता है तो वही करना, अदरवाइज क्या है ना बेटा, तेरा जमा से खर्च ज्यादा हो जाएगा बेटा, है ना। जितना गेन करते हो उससे बेटा ज्यादा ये हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऐसे मत करना, है ना। सोच समझ के क्वेश्चंस करना, ऐसे नहीं 25 में 25 क्वेश्चन तेरे को करना है ना। लेकिन जितना करोगे परफेक्ट करना है। 25 में भी ऑनली मतलब 20 क्वेश्चंस भी कर लिया ना, मोर देन एनफ है ना, मोर देन एनफ। अच्छा ये सर। समझ। लेकिन जिसको 100% आता है करना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। प्लस केमिस्ट्री का साहब तो बोला 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन करना है, ऐसे नहीं है। क्या बोला तेरे को, बता श्रेय, बता। जिसमें सर श्योर होंगे वही करना है। श्योर होके 20 क्वेश्चन भी कर लिया, है ना। 20 20 26 आउट ऑफ 75 60 क्वेश्चन कर रहा हूँ, मींस मोर देन है ना, मोर देन है ना सर, है ना। जो 100% कर सकते हो उसके कोई ये नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ऐसे, जिसको थोड़ा सा भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाता है ना, ठीक है। सर फिर सर जो सर हम लोग मेन देंगे सर 2023 में, तो उसमें भी सर यही पैटर्न अप्लाई बिल्कुल करेंगे? सेम पैटर्न होगा, सेम पैटर्न, है ना। उसी वजह तो अभी से प्रैक्टिस कर लोगे, है ना, तो अल्टीमेट बेटा क्या ना 2023 में बेटा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तेरा, अभी से प्रैक्टिस करने लगो, ठीक है ना। सर क्वेश्चंस का लेवल क्या हो? क्वेश्चन का लेवल जेई मेंस लेवल 1 का लेवल 1 किया ना बेटा, वही है। यस सर। इससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा, ठीक है। अगर ज्यादा आया तो? ज्यादा आया तो मत करना, ये तो सब लोग नहीं करेंगे। रिलेटिव फेनोमेना, ये तेरा स्कूल का पेपर थोड़ी है, ये तो रिलेटिव है। 5 मार्क्स में भी Yes, टॉपर बन sir. सकते हो और 50 मार्क के भी टॉपर नहीं बन सकते हो, है ना। तेरा 300 मार्क का पेपर में मान ले 200 मार्क्स आया, बहुत डिफिकल्ट पेपर है, वो भी टॉपर बनेंगे। और बहुत इजी आया बेटा 300 में 295 में भी टॉपर बन सकते ना। अरे बात समझ में आए? यस सर। तो ये तो रिलेटिव है, तो रिलेटिव है। डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, इजी है तो सबके लिए इजी है। तो इजी पेपर आने के कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है इजी पेपर आ गया तो बेटा बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आया, उसी मार्क्स में आपका क्या ना, एक बार आईआईटी का बारे में बता रहा हूँ, 25% मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाते हैं, 22% मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाते हैं, और इजी पेपर आया तो 33% होता है। तो फायदा क्या है? डिफिकल्ट आने से भी जो, और इजी आने से सबका मार्क्स ज्यादा होगा, डिफिकल्ट आने से सबका मार्क्स कम होगा, यही तो होता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ना तेरा बोर्ड का पेपर और आपका जेई का पेपर में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बीच में। जेई का पेपर तो मिड लेवल आता होगा ना, मतलब ना ज्यादा डिफिकल्ट ना ज्यादा इजी, मिड में। हाँ बेटा लेवल 1 करके रखोगे उसी में हो जाएगा, इतना चिंता का कोई बात नहीं है। इतना कुछ मार्क्स कम भी आ सकते हैं बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन क्या ना आपका 100% एफर्ट होना चाहिए, है ना। इनपुट 100%, बाकी तो छोड़ो बेटा, बाकी तो रिजल्ट तेरे हाथ में थोड़ी है, लेकिन आपका हाथ में जो है वो तो काम करो।
अच्छा देखो बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग एक ही एग्जांपल दिया था, है ना, एक ही एग्जांपल। स्क्रीन शेयर किया बेटा? अरे स्क्रीन यस शेयर सर, कर दिया। यस सर। यस सर। अच्छा देख, जैसे मुझे ये बता रहा है क्या ना, मैंने दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, Cr2 ना हमारा क्या है ना, O7 2 माइनस से आपका क्या है ना Fe2 प्लस, एंड इससे आपका क्या है ना Cr3 प्लस एंड Fe3 प्लस। इसको आपको बैलेंसिंग करना है ना एसिडिक मीडियम में, है ना, एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, देख इसके लिए क्या है ना, सबसे पहले मैंने इसको क्रोमियम वाला पार्ट ले लिया, तो इसमें आपका क्या है ना Cr2 O7 2 माइनस से क्या हो जाएगा Cr3 प्लस होगा। दो क्रोमियम है, दो क्रोमियम दे दिया, इसमें 7 ऑक्सीजन है तो 7H2O। हाइड्रोजन हमारा 14 एक्स्ट्रा हो गया, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा ना 14H प्लस, है ना, 14H प्लस हो जाएगा, 14H प्लस। अच्छा इसमें 14H प्लस है, और आपका क्या है ना, इसमें आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज देख ले, पॉजिटिव चार्ज कितना है 14 प्लस एंड 2 माइनस, तो दैट मीन्स क्या हो गया 14 प्लस प्लस 2 माइनस कितना हो गया, देख बेटा ना, इसमें ना 12 प्लस बच रहा है, 12 प्लस, और इसमें आपका क्या है ना 6 प्लस बज रहा है, तो दैट मीन इलेक्ट्रॉन देना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, 6 नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो ये हमारा क्या है ना बैलेंस हो गया, है ना, ये हमारा बैलेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या बता रहा है देख बेटा, इसमें ये हमारा क्या है ना, जैसे आपको क्या करना है ना Fe वाला बैलेंस करना है, तो Fe वाले में क्या हो जाएगा Fe2 प्लस से क्या हो जाएगा ना Fe3 प्लस होगा, है ना, Fe3 प्लस। अभी देख बेटा इसमें हमारा क्या ना एक इलेक्ट्रॉन दे, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये आपका क्या ना एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, ये जितना गेन करेगा ये इतना ही रिलीज करना चाहिए, अदरवाइज गेन कैसे करेगा। सो दैट्स व्हाई क्या ना इसमें 6 देके मल्टीप्लाई कर दे, दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 6 एंड दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय क्या है ना 1। अभी देख बेटा क्या हो जाएगा ना, रिएक्टेंट साइड में ऐड कर और प्रोडक्ट साइड में ऐड कर दे, तो 14H प्लस, है ना, 14H प्लस प्लस Cr2 O7 2 माइनस प्लस 6 देके मल्टीप्लाई करो 6Fe2 प्लस, इलेक्ट्रॉन तेरा कट गया, इसमें आपका क्या हो जाएगा 2Cr3 प्लस प्लस 6 क्या हो जाएगा Fe3 प्लस प्लस 7H2, है ना, 7H2 हो गया, तो ये हमारा क्या है ना बैलेंस हो गया। तो इससे आपका क्या है ना, इसका मोल रेशियो भी आ गया, मोल रेशियो क्या है ना 14H2O 1H2O 6H2O 2H2O 6H2O क्या हो जाएगा ना 7। मोल रेशियो भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये कंप्लीट बैलेंस हो गया ना। जैसे हम लोग पहले आपका एसिड बेस रिएक्शन को बैलेंस किया, इसमें आपका क्या है ना रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया, तो इसमें आपका क्या है ना एक बेटा ऑक्सीडेशन है तो दूसरा क्या है रिडक्शन है। इसमें देख Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एंड इसमें हमारा क्या है देख बेटा, इसमें क्रोमियम का कितना है +6 है ना, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें आपका +3 है, तो ये आपका क्या है रिडक्शन है ना, इसको बोलते हैं रिडक्शन, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। क्यों ना क्रोमियम का इसमें +6 है, +6 कैसे आया रे, पहले जो किया था 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है -2 है, तो x इक्वल टू क्या है +6, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में गया, सो दैट्स व्हाई क्या है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना इसका रिडक्शन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या ना +2 से +3 गया तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, है ना। तो मोल रेशियो भी निकाल लिया, मोल रेशियो हम लोग निकाल लिया। इसके साथ साथ और दो टर्मिनोलॉजी हम लोग बताते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, दोनों बराबर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपका क्या है ना ऑक्सीडेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेंट, है ना ऑक्सीडेंट। एंड एक होता है क्या ना रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट,
और आपका क्या है ना रिडक्टेंट, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना रिड्यूसेस इटसेल्फ, है ना, रिड्यूसेस इटसेल्फ। जो बेटा रिड्यूस होगा खुद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं ना, जो आपका क्या है ना ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, है ना। अच्छा, तो इसमें आपका क्या ना रिड्यूसेस इटसेल्फ को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड हमारा क्या ना रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं ना, जो आपका ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ। तो देखो बेटा इसमें हम लोग जो ऊपर रिएक्शन लिखा, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा। देखो बेटा इसमें ये आपका क्या है ना खुद क्या हुआ, +2 से +3 में गया, +2 से +3 में गया, तो क्या हुआ, क्या हुआ बता, खुद क्या होगा ना ऑक्सीडाइज हुआ, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। जो आपका क्या है ना खुद ऑक्सीडाइज होता है। इसमें क्या था बेटा +6 था, ये आपका क्या ना +3 में गया, तो इसमें आपका क्या ना खुद क्या हो गया, खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपका क्या है ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेस इटसेल्फ, खुद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड हमारा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, खुद क्या होगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। याद रहेगा बेटा, याद रहेगा, अरे बता याद रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो आपका खुद आपका क्या है ना रिड्यूस होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो आपका क्या है ना खुद ऑक्सीडाइज होगा, है ना। हाँ बता बेटा क्या हो गया तेरा सर, हाँ सर, हाँ सर बताओ सर, हाँ सर ज्वाइन क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ सर, रहा। क्या बताया आपने सर, ज्वाइन करने में सर दिक्कत। अच्छा तू अभी बात मत कर, तब बेटा तेरा और भी ज्वाइन कट जाएगा। हम लोग ये इक्वेशन दिया था, इक्वेशन को आयन और इलेक्ट्रॉन, बता दोगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बैलेंस करना है। अभी चुप हो जा तू, सुन, है ना, मैंने सुन लिया तेरी बात, आधा अधूरा सुन के मुझे समझ में आ गया, है ना। तू ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि नेटवर्क का तेरा प्रॉब्लम था, इतना ही बोलना चाहते हो, है ना। अच्छा देख ये इक्वेशन दिया था हम लोग, इसको हम लोग क्या है ना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बैलेंस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देख बेटा क्रोमियम का पार्ट, इधर क्रोमियम वाला पार्ट को लिख लिया, तो Cr2O7 2- से क्या ना Cr3+, इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। कौन सा मीडियम में ना, एसिडिक मीडियम, है ना, एसिडिक मीडियम में आपको बैलेंस करना है, ये बता दिया था। तो इसमें देख बेटा क्या ना Cr2 था 2 था, तो इसमें आपका 2Cr कर दिया, है ना। इसमें देख ऑक्सीजन कितना है 7 है, तो 7H2, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14H+ दिया, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसमें +12 -2, तो इसमें आपका +14 एंड -2, दैट मीन +12 है। इधर बेटा क्या ना 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो 6 नेगेटिव दे दिया तो बैलेंस हो गया। और क्या है Fe2+ से Fe3+, Fe2+ से Fe3+, सारे बैलेंस है, चार्ज बैलेंस कर दिया इलेक्ट्रॉन से। अभी देख इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये इतना इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहिए, तो दैट्स व्हाई क्या ना इसको 6 देके मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 6 देके मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है ना इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट लिख ले, प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट लिख ले, ऐड कर दे। इसके बाद मैंने बताया ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अरे एक मिनट रुक जा, मेरी बात खत्म करने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं ना, जो खुद बेटा क्या है ना रिड्यूस होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जिसको खुद बेटा ऑक्सीडाइज होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो Cr2O7 इसका +6 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें +3 हो गया, तो ये आपका रिड्यूस हो गया, तो दैट्स व्हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें आपको +2 से +3 बन गया, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। इतना ही बताया और कुछ नहीं बताया।
हाँ तू क्या बता रहा हो, बता। सर मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन भी तो लिखा जाएगा ना। और दोनों साइड से 6, इधर 6 इलेक्ट्रॉन इधर 6 इलेक्ट्रॉन कट नहीं जाएगा। अभी अच्छा, उधर भी 6 इलेक्ट्रॉन था। अच्छा हाँ तो कट नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन कटवाने के लिए तो बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इसका 6 से है। अच्छा समेशन कटवाना ही है जब भी करना पहले। अच्छा जैसे देख, और एक बता देता हूँ तेरे को, और एक मैं बता रहा हूँ। जैसे तेरे को ये दिया गया, इसमें देख, जैसे हमारा क्या है ना, सी यू प्लस क्या है ना NO3 माइनस से आपका क्या है ना, ये आपका NO प्लस क्या है ना Cu2 प्लस। इसको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। किस कौन सा मीडियम में? एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम है ना, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो इसके लिए क्या करना है, देख बेटा, पहले Cu से Cu2 प्लस लिख ले। Cu से Cu2 प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, बाकी बैलेंस हो गया, है ना। अभी देख बेटा क्या है ना NO3 माइनस से क्या है ना, हमारा NO है ना, NO है। तो इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर आपका क्या नाइट्रोजन तो बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 वाटर दे दे, तो 4H प्लस इधर दे दे, 4H प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अभी देख बेटा चार्ज कितना हो गया, -1 + 4 तो +3, तो इधर आपका क्या ना 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, बैलेंस हो गया। अभी देख बेटा क्या ना इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, तो इसको कितना देके मल्टीप्लाई करोगे, बता श्रेय, बता श्रेय, राणा जी बताओ, राणा जी बताओ बेटा, कितना देके मल्टीप्लाई करोगे? सर इसको 3 से करेंगे, नीचे वाले को 2 से करेंगे। इसको बेटा क्या ना 2 से मल्टीप्लाई, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका इधर इलेक्ट्रॉन है, इसका इधर इलेक्ट्रॉन है। तो अभी बेटा रिएक्टेंट प्रोडक्ट को ऐड कर दे। 3Cu प्लस क्या है ना 2NO2 माइनस NO3 माइनस, और आपका क्या है 8H प्लस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 3Cu2 प्लस, और आपका क्या है ना +2NO प्लस क्या हो जाएगा 4H2, है ना, 4H2 हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया, है ना, ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है, ये हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोल रेशियो बता देते हैं। तो मोल रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, 2:2, 8:2, 3:2, 2:4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है ना खुद रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस कौन हुआ, देख बेटा इसमें आपका ना NO3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, X + 3 × -2 = -1, तो X = क्या है +5 है ना, X = +5 है। और आपका NO में कितना है ना, NO में X + N2 क्या है ना -2 = 0, तो X = क्या हो जाएगा ना +2 हो जाएगा। तो इधर आपका +2 है और इधर आपका क्या ना +5 है, तो ये आपका क्या ना रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन क्या ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा ये आपका क्या है ना 0 से क्या है +2 में गया, ऑक्सीडाइज हुआ, तो दैट्स व्हाई क्या ना रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है रे, रिड्यूसिंग। इतना ही तो करना है सर। हाँ सर ये ऊपर तो सर 3 ऑक्सीजन थे, तो आपने 2 हाइड्रोजन 2 वाटर क्यों ऐड किया? हाँ तो पिछला दिन क्लास अटेंड किया था सर ये पता है सर, पर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो सर आपने 2 हाइड्रोजन वाटर ऐड किया। तो इसके साथ जो 1 ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा, अरे वो कहाँ जाएगा? अच्छा सर, ओके। अच्छा रिवीजन तो सही नहीं करते हो बेटा, रिवीजन किया करो अच्छा से, तब तो सही आएगा। तो एक बार नोट कर लोगे फटाफट 2 मिनट में। सर ये उल्टा होता है, मतलब घट रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग और बढ़ रहा है तो रिड्यूसिंग। अरे गुरुजी मैंने लिख दिया, गुरुजी इधर देखो, लाइन देखो, तेरे को क्या बताया, रिड्यूसेस इटसेल्फ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ।
Yes. ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, रिड्यूस का मतलब Yes, क्या है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। यस सर ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लाइन क्या लिखा है तेरे को? रिड्यूसेस इटसेल्फ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, सर हाँ सर सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है ये H प्लस, इससे पहले का वर्ड समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है एसिडिक मीडियम। सर। नहीं नहीं, उसके सेकंड वाली लाइन में कह रहा हूँ मैं, उसका स्टार्टिंग वर्ड। सेकंड वाले इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, एक बेटा ऑक्सीडेशन। तो ये सर लाइन कंसेप्ट समझ आ गया, आपने जो वर्ड लिखा है सबसे स्टार्टिंग में वो समझ नहीं आया सर, उधर दूसरी तरफ लिखा नहीं है, तू देखो ये रिएक्शन क्या हो रहा है, तो इसमें +6 से +3 जा रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन, इसमें +2 से +3 जा रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर वो 14H प्लस पूछ रहा है। 14H+, यस सर। 14H+ ऊपर से आ रहा है, ऐड किया और क्या है। ओके, मैं इसी में कंफ्यूज हो रहा था सर। अरे बेटा ऊपर से ऐड करने से रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट होगा। सर ये +6 चार्ज कैसे आया इस पर? हाँ +6 चार्ज कैसे आता है तू बता, कितना प्रैक्टिस किया पता चल जाएगा कैसे आता है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लेके आता है, ऑक्सीडेशन नंबर लेके आ बेटा, क्रोमियम का कैसे लेके आते हैं बेटा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या कैसे होगा क्रोमियम का, वो भी लिख दिया बेटा। इसमें क्या ना 2 क्रोमियम है 2x 7 × -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, ओवरऑल चार्ज बेटा क्या ना -2, तो x इक्वल टू क्या आएगा +6 आया। हाँ और बता। सर अगर कोई कंपाउंड गिवन है तो उसमें कैसे पता लगाएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले, जिसका इंक्रीज हो रहा है तो उसका डिक्रीज हो रहा है, देखना पड़ेगा और क्या है, और जिसका चेंज नहीं हो रहा है वो आपका क्या ना जस्ट मीडियम जैसे काम कर रहा है। सर जैसे KMnO4 है तो उसमें कैसे निकालेंगे, मतलब इसमें तो पता नहीं है। थोड़ा सा मैंगनीज का कितना है बता KMnO4 में। अच्छा सर मैग्नीज का निकालेंगे ना, उसके K का +1 हो जाएगा और O4 तो का फिक्स, -1। जिसका फिक्स है उसका थोड़ी निकालोगे, जिसका चेंज होता है वही निकालना यस पड़ेगा। सर, ओके हाँ। सर। सर हाँ सर मेरे को पहले के कोई कंसेप्ट में डाउट है तो क्लास के बाद बता दोगे? नहीं बिल्कुल नहीं है, हमारा बैक टू बैक क्लास होता है, 5 मिनट का 6 मिनट का गैप होता है। सर नहीं, 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद यहीं पे कोई नहीं रहते हैं, 8 बजे 7:45 पे पूरा लॉकडाउन हो जाते हैं, है ना, सारे निकाल लेते हैं यहीं से, मुझे थोड़ी रुकने देंगे इसमें। देख रहा हो तू कहाँ पे बैठा हो, अरे तू देख रहा हो मेरे को? यस सर। बेटा दिखा ही नहीं। सर देख रहा हूँ। देख ले, हाँ देखा ही नहीं तू, अच्छा से देख कहाँ बैठे हो बता, इसमें देख कैमरा थोड़ा सा घुमा दो, कहाँ बैठे हो? साइड वाली बिल्डिंग में हो। सर क्लास में हो। यहीं पे तो 7:45 में लाइट ऑफ कर देते हैं, हमारा जाने से पहले सीढ़ी से मुझे मोबाइल लगा के निकालना पड़ता है तो बेटा, है ना। सर और कौन से बैच को पढ़ा रहे हो आप? सारे बैच को पढ़ा रहा हूँ बेटा, कितना बैच चाहिए तेरे को बता सब बैच चाहिए बता।
सर PM02 में भी आप ही पढ़ा रहे हो ना? हाँ, PM में फायदा है, बहुत टाइम मिल जाता है, उन लोग बहुत आराम से वो 6 दिन आता है और 2-2 घंटे का क्लास होता है, 12 घंटा तो तेरा हफ्ते में हो जाते हैं, तो बहुत। लेकिन आप लोग के पास उतना टाइम थोड़ी है, स्कूल भी जाते हो, ठीक है ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम तो है, स्कूल का भी काम वो उनके लिए फायदा है जो सर वो डंप कर लेते हैं। हाँ, स्कूल में पेपर कटिंग भी कराते हैं, पिक्चर भी कराते हैं, तो वो सब करने का कोई ये नहीं है ना उन लोगों के पास। सर फिर वो बोर्ड के लिए भी आकाश ही रजिस्टर करते हैं उनके? और क्या, सारे यहीं से काम कर लेते हैं। तो वो नॉन अटेंडिंग वाले बच्चे हैं ना? हाँ, कोई पढ़े तो बेटा नॉन अटेंडिंग से ज्यादा IIT निकालने के लिए और कोई है ही नहीं, लेकिन पढ़ना चाहिए, अदरवाइज तो गड़बड़ है बेटा। टाइम जिसके पास ज्यादा रहते हैं वो भी बहुत रिलैक्स रहते हैं ना, तेरे पास टाइम कम है तो कॉम्प्रेस्ड हो, और जिसके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो वो भी रिलैक्स रहते हैं, कर लूंगा, लेकिन अल्टीमेट होता नहीं है। लेकिन हाँ, जिसका रिलैक्स रहते हुए आराम से काम करके साइमल्टेनियसली चल जाते हैं, फैकल्टी का बात मान लेते हैं, है ना, टीचरों का बात मान लेते हैं, बस उसको देखना ही नहीं है। सर PM बैच तो एज लाइक कोटा बैच हो गया ना? हाँ, कोटा बैच, जैसे कोटा में स्टूडेंट्स कोचिंग से ही सब कुछ करते हैं, खाली स्कूल प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं। हाँ, यहीं पे भी बिल्कुल बेटा वही है। लिख लिया बेटा, ज्यादा बात कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ाने दे, बाद में बात करेंगे। यस सर, बहुत पहले लिख लिया। ये बात थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा ना, तब बात करेंगे ये सब बारे में, कोटा का बारे में सारे चीज बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है, फटाफट पढ़। तो आप संडे को क्लास लेके यही बात कर लिया करो। हाँ सर आज आपने मीटिंग से गलत शेड्यूल कर दिया था। क्यों नया मीटिंग में ज्वाइन नहीं किया? सर आपने 340 या 440 लिखा हुआ है वहाँ पे। अभी तो आप लोग सही मीटिंग में हो ना? यस सर। हम तो आगे सर पर यस सर। हमने से टाइम कर दिया था। अच्छा, सर लिख लिया सर, आगे करा दो। लिख लिया, आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा देख, जैसे तेरे को ये बता रहा है क्या है हमारा NO3 माइनस से आपका क्या है इसमें Zn, ये आपका क्या है NH3 और आपका Zn2+, है ना, Zn2+, ये बेसिक मीडियम में करना है, बेसिक मीडियम बता ही दिया बेटा, क्या ना बेसिक मीडियम, ठीक है, बेसिक मीडियम बता दिया। अच्छा, इसमें देखो बेटा क्या है ना, हम लोग रिएक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे ना, NO3 माइनस से क्या होगा ना, हमारा ना अमोनिया बन जाएगा, है ना, अमोनिया बन जाएगा, बेसिक मीडियम में करना है। तो सबसे पहले श्रेय क्या करना है तेरे को, एसिडिक मीडियम में जैसे मेथड था वैसे ही मेथड अप्लाई कर देते हैं। क्या था ना, इसमें देख बेटा हमारा 3 ऑक्सीजन है, तो इधर बेटा क्या ना ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या देना पड़ेगा ना, 3 वाटर दे दे, तो 3 वाटर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन इसमें आपका 6 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, तो 9H+, अभी चार्ज बैलेंस करना है, 9 + 1 - 8+, और इधर बेटा क्या ना न्यूट्रल है, तो इसमें आपको क्या ना 8 इलेक्ट्रॉन देना है। लेकिन ये तेरा क्या है ना एसिडिक मीडियम में हो गया, क्यों ना H+ है, तो H+ को हटाना है, तो इसके लिए किसका हेल्प लेना है, पानी का हेल्प लेना है। तो पानी कैसे ऐड करोगे बेटा ना, वाटर डिसोसिएट्स इनटू H+ प्लस OH-, ऐसे करना है। इधर H+ है तो इस साइड में लिख दिया बेटा, ऐसे डिसोसिएट किया। लेकिन 9H+ है तो इधर भी 9H+ होना चाहिए, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद ऐड कर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ना, ये 9H+ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें क्या होगा NO3 माइनस
प्लस क्या हो जाएगा ना वाटर हो जाएगा तेरा क्या है ना, इसमें देख 3 वाटर है इधर 9 वाटर, तो 6 वाटर इधर बच जाएगा। इसमें आपका क्या होगा ना अमोनिया, अमोनिया बन जाएगा। और इसमें हमारा क्या है ना 9 OH माइनस, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन भी इधर क्या रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या है ना बैलेंस हो गया। तो पहला वाला इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है ना जेड से क्या करना पड़ेगा ना Zn2+। अभी देख इसमें आपका Zn बराबर है, तो इसमें आपका क्या है ना चार्ज बैलेंस करना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा 2 ना 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 प्लस 2 माइनस। अभी देख इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, इसमें 8 इसमें 2, तो कितना देके मल्टीप्लाई करोगे इसको और इसको कितना देके मल्टीप्लाई, 4 देके मल्टीप्लाई कर दे, 1 देके मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आ जाएगा तेरा क्या हो जाएगा ना NO3 माइनस है प्लस क्या है ना इसमें हमारा ये आ जाएगा 6 वाटर और आपका क्या है ना Zn, इसमें आपका क्या हो जाएगा देखो बेटा क्या हो जाएगा अमोनिया, और आपका 4 क्या है ना Zn2+, इलेक्ट्रॉन तेरा कैंसिल आउट हो गया। OH माइनस कितना रह गया देख बेटा इसमें ना 9 OH माइनस, कोई छूट गया NO3 माइनस वाटर जिंक, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। इधर बेटा अमोनिया 9 OH और आपका क्या है ना 4 आपका क्या है, अच्छा इसमें देख ये छूट गया बेटा 4 Zn और इसमें आपका क्या है ना 4 Zn2+, ये हमारा बैलेंस हो गया। तो मोल रेशियो आ गया। मोल रेशियो क्या होगा बता, मोल रेशियो 1:6:4:1:4 4:9 रेशियो है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपका क्या है ना दूसरे को रिड्यूस करते हैं। इसमें देख Zn से Zn2+ हो गया, Zn से Zn2+, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, तो एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है ना। इसमें देख NO3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ना +5 है, कैसे X प्लस -2 इंटू क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू -1 है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा +5 होगा, +5। तो इसका क्या है ना +5 है, और अमोनिया में नाइट्रोजन का कितना है -3 है, तो ये इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा ये हमारा क्या है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई बेटा? हाँ यस सर सर। हमें मोल रेशियो Yes, क्यों sir. निकाल रहे हैं, इससे तो कुछ हो ही नहीं है हाँ सर। मोल रेशियो किससे निकाल रहे हैं हम लोग? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका क्या है 1 है, इसका 6 है, इसका अरे 4 है। क्यों निकाल रहे हैं मोल रेशियो? अरे मोल रेशियो पूछ लिया तो करोगे ना, तू छोड़ के आओगे क्या, है ना। आपको पूछ लिया बेटा नाइट्रेट का NO3 माइनस का 1 मोल के लिए जिंक का कितना मोल का जरूरत है, छोड़ के आओगे प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम छोड़ के आओगे क्या बता? हाँ तो इसको एक बार लिख ले फटाफट करके। सर यहाँ पे हमने जिंक को वो वाला तरीके है पानी वाले तरीके से नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे H+ नहीं था, है ना। ऑलरेडी मेरा बैलेंस हो गया ना, जरूरत नहीं है। यस सर। सर जब सिर्फ H+ है तभी उसको हाँ पानी तो वाले तब में करना है। ना, अदरवाइज करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर।
सर लिख लिया। लिख लिया, बहुत बढ़िया। सर नीचे कर दो। सर तो जो टेस्ट होगा 15 को, वो हम लोग सर कभी भी किसी भी टाइम दे सकते हैं ना, मतलब अपने सुटेबल टाइमिंग के हिसाब से। हाँ, तेरा टाइम स्पेन क्या दिया हुआ? सर हमें आई ट्यूटर में 15 तो और 16 तारीख दे रखा है। हाँ, तो उसी टाइम स्पेन में बेटा किसी भी टाइम पे दे सकते। सर और लेवल 2 बनाने से हो जाएगा ना? हाँ, लेवल 2 हो जाएगा, क्यों नहीं होगा बेटा, है ना? सर लेवल 2 अभी कराओगे या सर जब एक बार लेवल 1 हो जाएगा सबका फिर? सर एक बार केमिकल बॉन्डिंग का लेवल 2 करवा दो सर, वो टफ है, हो नहीं रहा। हाँ, तो वो 50% प्रॉब्लम तेरा, जैसे उस दिन जो कराया था आईआईटी का प्रॉब्लम, वो तो लेवल 2 का प्रॉब्लम है। सर वो तो 10-15 आपने सर क्वेश्चंस कराए थे सर, आप एक बार सर आप करवा दो, मतलब वैसे हो नहीं पाता सर, जो क्वेश्चन करो ना उसी वही नहीं हो पाता, तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन होता है। कुछ पढ़ाई थ्योरी डिवीजन से उस दिन जो आईआईटी का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था बेटा, कोई नया थ्योरी बताया था तेरे को? दैट मींस थ्योरी तू अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, जिस वजह से नहीं हो पा रहे, है ना? नया कोई कॉन्सेप्ट बताया था? एडवांस का तो प्रॉब्लम कर रहा था, नया कोई कॉन्सेप्ट बताया था, है ना? तो पढ़ बेटा थ्योरी अच्छा से, तब तो कर पाओगे। और अदरवाइज हजारों क्वेश्चन कर ले बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेटा कर नहीं पाओगे तू। हाँ, वही क्वेश्चन आए तो बेटा याद रह गया तो ABCD में तब कर पाओगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। दैट मींस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका, कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले, है ना? एक तो सर मैं एक बार कॉन्सेप्ट दोबारा से थ्योरी पढ़ लेता हूँ सर, टारगेट की पढ़ के। जैसे बेटा तू बता इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, बता। एक CO2, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, एक CO2F2 का जेनॉन का बेटा हाइब्रिडेशन क्या है बता तो, देखते हैं। सर 1:2 यही तो क्वेश्चन एडवांस का है। सर किसका बताना है? जेनॉन का सर हाइब्रिडेशन, इसका हो जाएगा सर किसका बताना है, एक बार रिपीट कर जेनॉन दो। का हाइब्रिडेशन एक sp3d सर, sp3 सर, सॉरी sp3 सर लिख दो एक बार, किसका बताना है? होगा। जेनॉन का कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 8 होता है, 2 + 2 + 1 + 1 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो गया देख? सर sp3d होगा इसका। सर sp3d2 एक मिनट रुक जा, 8 2 10 2 12 2 14 14 मीन्स क्या ना 7 है, उससे आपका 2 पाई माइनस कर दे, तो 2 पाई माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा ना? इसमें आप I मीन्स sp3, ये निकाल नहीं पा रहे हो तो कैसे करोगे, कैसे करोगे बता? इसमें आपका क्या हो जाएगा, क्या स्ट्रक्चर होगा ना? इसमें हमारा sp3d होने से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कैसे होगा ना? इसमें आपका क्या है ना, हमारा फ्लोरीन छोटा साइज का है तो इसमें आपका क्या ना ऊपर रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड में रहेगा। ये भी आपका क्या ना 2 ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड में, एक में लोन पेयर है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अकॉर्डिंग टू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी? क्या होगा बता? सर सीसॉ। हाँ, सीसॉ होगा बेटा। तो यही तो तू याद नहीं रखा तो कैसे करोगे? तो हर क्वेश्चन में तेरे को लगेगा क्या पढ़ा लिया, है ना? ये देख सीसॉ बोलना है, बोल नहीं पा रहा हो बेटा, गड़बड़ है ना? थ्योरी लिख के पढ़ो बेटा, ऐसे नहीं है तू बेटा ऐसे रीड करते जाओगे तो थोड़ी होगा, है ना? यस सर। सर मैं एक बार थ्योरी आज दोबारा सर हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर से दिखा सकता है बेटा क्वेश्चन। हाँ, हो सकता है शुरू में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन क्या ना सोच से कर, खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे तो मैं हजारों क्वेश्चन करा दूं तो 1000 नंबर 1 जो क्वेश्चन होगा ना तो तेरे को नया लगेगा सर। हाँ चलो सर हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर से निकालने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा चल इसका आगे देख, ठीक है? अच्छा इसमें देख, जैसे आपका क्या है ना KMnO4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? K प्लस MnO4 माइनस, ये लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? जैसे आपका देख बेटा Na2O H2O3, इसको कैसे लिखोगे ना? 2Na प्लस मेटल जो है 2Na प्लस क्या ना
2O3 2 माइनस हो जाएगा। जैसे आपका Ki लिखा है तो इन दिस केस क्या होगा, K प्लस I माइनस, है ना। ये सारे एलिमेंट का फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका चेंज नहीं होता है क्योंकि इसका +1 होता है ना। किसका चेंज होगा, मैंगनीज का चेंज होगा, सल्फर का चेंज होगा, आयोडाइड का चेंज होगा, आयोडीन का चेंज होगा, है ना। जैसे आपका देख बेटा इसमें हम लोग और तेरे को ये दिया रहते हैं K2Cr2O7, K2Cr2O7, इससे आपका क्या है ना, हमारा क्या ना 2K प्लस क्या है ना, इसमें Cr2O7 2 माइनस, ये पता होना चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C2O4H2, ये आपका आयनाइज जो होता है बेटा कैसे ना 2H प्लस क्या हो जाएगा C2O4 2 माइनस, ये होता है C2O4 2 माइनस। अच्छा इसमें देखो बेटा क्या है ना, और एक चीज है, जैसे फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट में हमारा क्या है ना कैसे आयनाइज करते हैं ना Fe2 प्लस क्या हो जाएगा बता ना SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। इसमें बता जैसे Fe2 SO4 FeSO4 तो आयरन सल्फेट होता है ना। हाँ फेरस सल्फेट बोलते हैं। आपने फेरस सल्फेट का ना भी, अरे फेरस सल्फेट उसी को बोलते हैं, है ना, उसी को। महादेव जिसका नाम है शिव जी भी उसका ही नाम है ना, फेरस सल्फेट उसी को ही बोलते हैं। मुझे नाम पता नहीं था उसका दूसरा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चाहोगे बेटा अभी तो सीख रहा हो, शर्माते क्यों हो? अभी कोई पूछो कुछ भी कोई बोले कोई मतलब नहीं है, आप पूछ सकते हो बेटा, है ना। वो कौन क्या सोचेंगे उसके बाद में वो डोंट केयर, अभी सीख रहा हो, पूछ सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते हैं फेरिक सल्फेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या है ना, इसमें कैसे 2Fe3 प्लस क्या हो जाएगा 3SO4 2 माइनस, ऐसे होता है, ठीक है ना बेटा। अच्छा देख हम लोग जो चीज बोलने जा रहा हूं ना, जैसे आपको देख बेटा क्या है ना, एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या है ना वॉल्यूमेट्रिक प्रॉब्लम करने के लिए कुछ चीज हम लोग को पता होना चाहिए। वो चीज बेटा क्या है ना एग्जाम पेपर में नहीं देते हैं, बाकी जो डिफिकल्ट चीज है वो बेटा प्रोवाइड कर देते हैं, एग्जाम पेपर में बोल देते हैं इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, ये बता देते हैं। लेकिन कुछ चीज आपको बताते नहीं है क्योंकि आपका डी ब्लॉक में और आपका एस ब्लॉक पी ब्लॉक में इतने बार पढ़ोगे वो आपका बहुत कॉमन चीज हो जाता है। जिसमें कॉमन चीज में हम फिलहाल बता देते हैं, आपका क्या है ना केमिनोफोर जो होता है ना, तो केमिनोफोर का एसिडिक मीडियम जैसे बता दिया, केमिनोफोर का एसिडिक मीडियम क्या बताया, एसिडिक मीडियम, है ना, एसिडिक मीडियम जैसे ही बताया, इसको आपको पता होना चाहिए क्या इक्वेशन होगा ना, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस होगा, क्या है ना MnO4 माइनस से Mn2 प्लस होगा। एंड जैसे आपका क्या है ना K2Cr2O7, इसका आपका एसिडिक मीडियम बता दिया, है ना, एसिडिक मीडियम। तो ये चेंज क्या होगा आपको पता होना चाहिए ना, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना हमारा ना Cr2O7 2 माइनस से क्या हो जाएगा Cr3 प्लस होगा, ये पता होना चाहिए, है ना। ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, आपको खुद को ही पता होना चाहिए K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में क्या चेंज होता है ना, Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस होता है। जैसे आपका ऑक्सैलिक एसिड बता दिया, ऑक्सैलिक एसिड का केस में क्या होता है C2O4H2, इससे आपका क्या चेंज होगा ना, इसमें C2O4 2 माइनस से क्या हो जाएगा ना CO2 फॉर्मेशन होगा, ये पता होना चाहिए, है ना। जैसे आपका देख बेटा इसमें हमारा क्या ना फेरस ऑक्सैलेट बता देते हैं, फेरस ऑक्सैलेट C2O4 ऐसे बता देते हैं, इसका चेंज क्या होगा ना Fe3 प्लस क्या है ना CO2 फॉर्मेशन होगा, ये पता होना चाहिए एसिडिक मीडियम में इसका चेंज क्या होगा, है ना। ये प्रोवाइड नहीं करते। जैसे आपका देख बेटा ना H2Na2H2O3, इसका आपका क्या चेंज होगा ना, इसमें आपका H2O3 2 माइनस से आपका H4O6 2 माइनस, एडवांस में बेटा, एडवांस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक का मतलब एडवांस वाला पार्ट, है ना। इसमें आपका क्या ना
ना H2O3 2 माइनस से H4O6 2 माइनस, ये फॉर्मेशन होता है। जैसे देख बेटा क्या है ना, Cu से आपका क्या होगा, Cu2 प्लस होगा। जैसे आपका क्या है I माइनस से क्या होगा ना I2 फॉर्मेशन होगा। ये सारी चीज पता होना चाहिए। इससे कुछ भी इक्वेशन है वो आपका इक्वेशन लिख देते हैं, बट ये इक्वेशन लिखते नहीं है, ये इक्वेशन लिखते नहीं है। आपको इतना क्या है पता होना चाहिए। अच्छा, तो क्या क्या इक्वेशन मुझे पता होना चाहिए, फिर से एक बार मैंने रिपीट कर देता हूँ ना, रिपीट कर रहा हूँ। जैसे आपका KMnO4 एसिडिक मीडियम बता दिया, तो इन दिस केस क्या है ना, MnO4 माइनस से क्या होगा ना, MnO4 माइनस से क्या हो जाएगा, Mn2 प्लस होगा। K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है, Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस होगा। ऑक्सैलिक एसिड का केस में क्या हो जाएगा ना, C2O4 2 माइनस से CO2 फॉर्मेशन होगा। फेरस ऑक्सैलेट का केस में क्या होगा, Fe3 प्लस एंड CO2 फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन है ना। हाइपो सॉल्यूशन का केस में क्या होता है ना, H2O3 2 माइनस से क्या हो जाएगा, H4O6 2 माइनस फॉर्मेशन होता है। H4O6 2 माइनस फॉर्मेशन होता है ना, H4O6 2 माइनस फॉर्मेशन होता है। Cu से Cu2 प्लस होगा, और आपका क्या है ना, I माइनस से क्या हो जाएगा, I2 होगा। Fe2 प्लस से क्या हो जाएगा, Fe3 प्लस होगा। इतना पता होना चाहिए। ये पता रहने से हम लोग जैसे बेटा स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम किया था पहले, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, जस्ट क्या ना उसको बैलेंस करके मोल रेशियो निकाल लेते हैं, और कुछ नहीं है। स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम में हम लोग ये चीज किया था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड वॉल्यूम एन इसका टर्म में क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम एन इसका टर्म में क्या होगा बता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा बता, V upon V naught. मिली upon V naught. Polarity into Polarity into 10 की power 3. Polarity into 10 to the power minus 3. ठीक है ना। एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में क्या बताया था ना, W2 अपॉन M2, इसके साथ बेटा n फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ क्या है, तेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बता, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बता, अरे बता, 10 dx into n factor इनटू नॉर्मलिटी, मार पड़ेगा आप लोग, नॉर्मलिटी और ये वाला फॉर्मूला भी तो ये फॉर्मूला याद रहने से हम लोग बाकी स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम कर लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक और कुछ नहीं है, नाम सुन के बेटा बहुत डर जाते हैं, है ना। डरना नहीं है, हम लोग को काम करके निकालना है, आईआईटी निकालना है। तो इन दिस केस क्या है, आपको करना है ये सब चीज, है ना। देख बेटा कैसे करते हैं, आपको ऐसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देते हैं ना, हाउ मेनी moles of ferrous sulfate is required for, है ना, 100 ml 0.2 molar KMnO4 solution in acidic medium, है ना, ऐसे बोल देते हैं। देखो बेटा, how many moles of ferrous sulfate is required for 100 ml 0.2 molar of KMnO4 solution। कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हमारा क्या चेंज होता है पता है बेटा, KMnO4 का केस में MnO4 माइनस से Mn2 प्लस होता है। और क्या होता है ना, इसमें देख फेरस सल्फेट में बेटा क्या है ना, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, फेरस सल्फेट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सल्फेट का चार्ज कितना होता है -2, सल्फेट का -2 होता है, तो आयरन का क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें आयरन का +8, हाँ सल्फेट का -2 होता है चार्ज, आयरन का +2, आयरन का क्या हो जाएगा +2 होगा, है ना, +2 -2 होता है, +2 सर, तो +2 होगा। +2 से कहां पे जाएगा बता, +3 में जाएगा, +3 में जा रहे हैं। अच्छा अभी देख, इसको बैलेंस करके निकालना है कैसे ना, MnO4 माइनस से हमारा क्या हो जाएगा
ना इसमें इमेन 2 प्लस। इसको फटाफट बैलेंस कर ले तो ये आपका क्या हो जाएगा 4H एंड 8H प्लस। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन होगा। 5 इलेक्ट्रॉन देख बेटा, इसमें 7 प्लस है 2 प्लस है तो 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसमें क्या है Fe2 प्लस से क्या हो जाएगा Fe3 प्लस, है ना, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ए जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ए इतना इलेक्ट्रॉन क्या है रिलीज करेगा। सो दैट्स व्हाई क्या ना 5 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे। ये आपका क्या हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस क्या है 5 Fe2 प्लस प्लस क्या होगा 8H प्लस और इधर हो जाएगा Mn2 प्लस प्लस क्या है 5 Fe3 प्लस हो जाएगा। अभी देखो बेटा क्या हो जाएगा ना, मोल रेशियो निकाल ले ना 1:1:2 क्या होगा ना 1:5। किस सर आप वहाँ पे वाटर लिखना भूल गए। वाटर वाटर कहाँ पे रहेंगे उधर इधर रहेंगे ना। हाँ चलो अच्छा याद दिला दिया बेटा, ये वाटर रिएक्टेंट साइड। चलो कोई बात नहीं। हाँ इसमें आपका देख मोल रेशियो आ गया। मोल रेशियो हमारा क्या हो गया बता ना, मोल रेशियो हो गया हमारा ना 1:5। अभी देख इसका क्या दिया हुआ केमेनोफोर का क्या दिया हुआ वॉल्यूम दिया हुआ, मोलारिटी दिया हुआ। नंबर ऑफ मोल्स कैसे होगा रे, कैसे होगा बता बता, गिवन मोलारिटी इनटू 10⁻³ ये आपका एक्सपेरिमेंटल रेशियो। इसको 1 मोल मान ले, पहले जैसे किया था 1/100 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ 5/x। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू तेरा ये आ जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू आपका 5 है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा इसका मोल्स आ जाएगा, कितना मोल्स तेरा सर। ऊपर वाला मोल रेशियो से किया ना। हाँ सर ये आपने ऊपर वाला मोल रेशियो से किया ना। हाँ मोल रेशियो इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल रेशियो पहले जैसे किया था ना। अरे बेटा हाँ सर याद है, चैप्टर में जो किया था सेम चीज तो कर रहा हूँ, जस्ट इसको बैलेंस कर लिया और कुछ नहीं किया बेटा। रेडॉक्स रिएक्शन का जो वॉल्यूमेट्रिक होता है पहले वाला वॉल्यूमेट्रिक का साथ बिल्कुल बराबर है, जस्ट इसमें हम लोग क्या कर रहा हूँ ना, इसमें हम लोग क्या है ना ये निकाल लेते ना, पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बैलेंस कर लेता हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है रे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बैलेंस कर लिया, मोल रेशियो निकाल लिया। बाकी तो जैसे पहले भी किया था मोल रेशियो एक्सपेरिमेंटल रेशियो, इसमें भी मोल रेशियो एक्सपेरिमेंटल रेशियो। बात समझ में आई बेटा? अरे बात समझ में आई? हाँ क्या रे? यस सर आ गई। ठीक है ना, ले इसको एक बार नोट कर ले। और एक प्रॉब्लम समझ में आया तो 100 प्रॉब्लम कर सकते हो, और एक प्रॉब्लम समझ में नहीं आया बेटा 100 प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देने से तेरे को कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे तू, है ना। इसको ले, पेज बड़ा लंबा हो गया, बता भी नहीं हो आप लोग सर। सर क्वेश्चन में FeSO4 गिवन था तो हमने Fe+2 को Fe3+ से क्यों लिखा? उसमें तो SO4 एक का ऑक्सीडेशन है तो दूसरे का रिडक्शन होगा, है ना। एक का तेरा मैंगनीज का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो आयरन का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस, बता टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। इसको अच्छा से नोट कर बेटा, ये ब्लर हो जाएगा, बड़ा लंबा पेज कर दिया। सही हमारा याद दिलाया नहीं रे, मजे ले रहा हो सर कट पेस्ट नहीं होता क्या? अरे नहीं, वो सब बेकार हो जाते हैं। सर हमारा श्रेय आजकल बहुत शांत रहने लगा। क्यों भाई, क्या हो गया तेरा? सर श्रेय मेरी तरह डिप्रेस्ड हो गया है। किसके तरह? सर मेरी तरह। क्यों तू डिप्रेस क्यों हो? शेर तो डिप्रेस नहीं है तू डिप्रेस क्यों हो भाई? सर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाते सर, दिमाग खराब और हो जाता है। हाँ दिमाग खराब। तो थ्योरी पहले तो अच्छा से बेटा, तो सबसे पहले तेरा जो प्रॉब्लम है ना
आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तेरा पेशेंस बहुत ही कम है। तो मेडिटेशन थोड़े 5 मिनट करके सुबह किया करो, देखना तेरा सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दिमाग रहते हुए क्यों नहीं कर पाते? इसका मतलब है तेरा पेशेंस बहुत कम है, बहुत ही कम है बेटा पेशेंस। तो क्वेश्चन देख के डर जाते हो, हाँ क्या होगा? अरे क्वेश्चन देख के ऐसे बोलो बेटा मैं कर लूंगा इसको। कभी बोला तूने? खुद को बोला? सर बोलता हूँ रोज सर, पर कर नहीं पाता। नहीं बोलते नहीं हो तो ऊपर से बोलते हो, दिल से बोलते हो कभी भी? दिल से बोलते ही नहीं हो। तो मैं आज करूंगा, एक करो काम करूंगा एक दिन दिल के बेटा बैठ के सुबह जब जागोगे ना 5 मिनट बेटा ऐसे मेडिटेशन का साथ बोलना तू खुद को, देखना तेरा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सर श्रेय गायब है। सर नीचे कर दो थोड़ा। सर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं? हाइपो सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक नहीं बेटा। हाइपोटोनिक कहाँ से सीखी? अच्छा सर, हाइपो सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक अभी तो बहुत देर है। 12 का चैप्टर होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तू कहाँ से सीख लिया? सर मैंने वर्ड कहीं पढ़ा था इसलिए मुझे लगा कि वो वही है। अच्छा हाइपो सॉल्यूशन, क्या हाइपोटोनिक होते हैं? बायो में है तेरा। यस सर, 9th हाँ में पढ़ा था पढ़ा सर। था पिछली क्लास। हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। हाँ सर नीचे कर दो। सर इस क्वेश्चन में आपने 0.2 वो अच्छा दिया हुआ है मोलैरिटी। हाँ, अगर कैसे कैसे करो? सर नीचे कर दो।
सर एनसीईआरटी खत्म होगी इस चैप्टर की? हाँ, एनसीईआरटी जस्ट एक पार्ट बाकी है, वो जो जो पार्ट हम लोग 12 में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट, जैसे वो एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स वाला पार्ट करेंगे हम लोग। सर न्यूमेरिकल कर लें फिर आज? हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ। एनसीईआरटी के एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैकेज का भी करा देता हूँ। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल बराबर ही है। हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर आ रही, बता। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी ना कि ये जो आपने मतलब इसमें बोल रखा है क्वेश्चन में कि मतलब मोल्स निकालना है FeSO4 का, तो फिर सर आपने यहाँ पे Fe2+ और Fe3 क्यों लिया? मतलब SO4 कहाँ है? SO4 का कोई चेंज नहीं होगा रे बेटा, SO4 का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उस वजह से SO4 लेने का कोई जरूरत नहीं है। जिसका चेंज होता है ऑक्सीडेशन नंबर उसी को लेते हैं ना, जिसका चेंज नहीं हो रहा है उसको लेने का कोई जरूरत नहीं है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। जैसे K+ इधर भी है, K+ इधर भी है, तो इसमें जैसे वो निकाल लिया ना बेटा, जरूरत भी नहीं है। ओके सर। ठीक है। अरे यार भाग गया। सर BaO को ब्रेक करेंगे तो Ba2+ और O2- आएगा ना? हाँ, BaO को ब्रेक करेंगे तो Ba2+ और ऑक्सीजन का O2- आएगा। PaO2 का ऐसे होता है स्ट्रक्चर, है ना। तो ए बॉन्ड ब्रेक करोगे, इधर मेटल है प्लस हो जाएगा, इधर माइनस, इसमें आपका क्या ना प्लस होगा, इसमें क्या होगा माइनस। इसका हाइब्रिडेशन भी बराबर है और आपका क्या है ना सेम एलिमेंट है, तो ब्रेक करने से क्या होगा बता, ब्रेक करने से क्या होगा, कितना लोगे बता। सेम एलिमेंट है, सेम हाइब्रिडेशन भी है, ब्रेक करने से इधर भी 0 होगा, इधर भी 0 होगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ना -1 हो जाएगा, इधर वाले ऑक्सीजन का भी -1 होगा ना, ठीक है ना। यस। BaO2 में ना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है। BaO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1, एंड बेरियम का +2 होता है, क्योंकि ग्रुप 2 मेटल होता है ना। अरे ग्रुप 2 मेटल है ना, ग्रुप 2 मेटल का क्या होता है +2 होता है। +2। तो यहाँ पे x के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इसमें कहाँ है? तो 5 के नीचे x के बाद ब्रैकेट में मोल मोल वाला। अरे मोल मोल x मोल होगा ना, मुझे मोल मान लिया x मोल होगा, ठीक है बेटा। अच्छा ये मत कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा एन फैक्टर निकालना आता है बेटा? पता कैसे लगेगा कि हमें स्ट्रक्चर बना के निकालना है या फिर फॉर्मूले से करना है जो हम x लेके करते हैं? स्ट्रक्चर से एक्चुअल बताते हैं, ठीक है ना, लेकिन सारे स्ट्रक्चर तो तेरे को अभी पता नहीं है, क्योंकि पूरा इनऑर्गेनिक तो तूने पढ़ा नहीं। जैसे बता BaO2 में बेरियम का कितना होता है बता, बेरियम का +2 + 2x = 0, तो x = क्या आ रहा है देख, +2 -1 हो रहा है। यस सर। तो यस सर। सर तो हमें दोनों से ट्राई करना पड़ेगा ना, अगर एक्स वाले से निकल जाता है ठीक है, वरना स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। हाँ अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बता रहा हूँ देख रहे हैं एन फैक्टर, ये नोट कर लिया पूरा? यस सर। नोट कर लिया बेटा पूरा? अच्छा देख, इसमें हम लोग क्या है एन फैक्टर बताया था। एन फैक्टर क्या होता है एसिड के लिए, क्या होता है रे बेटा एन फैक्टर एसिड के लिए क्या होता है बता? बेसिसिटी। हाँ बेसिसिटी नहीं, मैंने क्या बताया था वो बता। एन फैक्टर ऑफ एसिड, एसिड का एन फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर
एसिड का इन फैक्टर कैसे निकालते हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन रिलीज बाय 1 मोल ऑफ एसिड, वही होता है बेसिसिटी। ऐसे बताया था बेटा। H2SO4 से क्या होगा? 2H प्लस प्लस क्या है? SO4 2 माइनस। 1 मोल से कितना मोल्स ऑफ H प्लस निकल गया? 2 मोल। इन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। एंड बेस के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस रिलीज बाय 1 मोल ऑफ बेस। सॉल्ट के लिए सॉल्ट के लिए क्या बताया था? बता। अरे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे आप हाँ Na2SO4 ये सॉल्ट है, कैसे होगा? 2Na प्लस प्लस क्या ना SO4 2 माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? 2 into +1। तो इन फैक्टर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। नाउ लिख इन फैक्टर ऑफ रेडॉक्स सब्सटेंस। इन फैक्टर ऑफ रेडॉक्स सब्सटेंस क्या होता है ना? ये लिख नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज फॉर 1 मोल ऑफ रेडॉक्स सब्सटेंस। ठीक है ना? 1 मोल रेडॉक्स सब्सटेंस के लिए जितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है उसको बोलते हैं इन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसमें देख बड़ा क्या हो जाएगा? जैसे MnO4 माइनस से Mn2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है ना? 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हम लोग किया था ना अभी बेटा, है ना? इसका क्या ना +7 है, इसका क्या ना +2 है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना? 5 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका इन फैक्टर क्या हो जाएगा ना? इसमें आपका क्या हो जाएगा? इन फैक्टर 5 होगा। 1 मोल के लिए 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं तो इन फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 होगा। तेरे इसमें दिक्कत है? पूरा इक्वेशन को बैलेंस कर ले। पूरा इक्वेशन को बैलेंस करके भी बता सकते हो। इसमें आपका क्या है ना 2 प्लस, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना 4H2O 8H प्लस प्लस क्या है ना 5 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल के लिए कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है ना? 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। तो इन फैक्टर क्या हो जाएगा? इन फैक्टर 5 होगा। जैसे आपका देख बेटा Cr2O7 2 माइनस, इससे आपका क्या है Cr3 प्लस। तो इसको बैलेंस कर ले, एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर ले। इसमें आपका क्या हो जाएगा 7H2 ऐड हो जाएगा 14H एंड इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 1 मोल के लिए कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है? 1 मोल के लिए कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है? 6। तो इन फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इन फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका इन फैक्टर हमारा 6 हो जाएगा। अच्छा जैसे आपका देख बेटा क्या ना H2O3 2 माइनस से क्या हो जाएगा ना H4O6 2 माइनस। इसका इन फैक्टर निकालना है। देख बेटा इसमें सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इसमें -4 इसमें -2। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका मोल रेशियो क्या है बेटा? 2 मोल के लिए कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज? 2 मोल्स के लिए कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज बता? 2। 1 मोल के लिए 1। तो इन फैक्टर क्या हो जाएगा? इन फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा। 2 मोल के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। 1 मोल के लिए कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, इन फैक्टर 1 हो जाएगा। जैसे देख बेटा C2O4 2 माइनस से आपका क्या है ना CO2 है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? देख बेटा कार्बन 2 है, कार्बन 2 कर दिया, ऑक्सीजन 4 है, 4 बैलेंस हो गया। तो इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो 1 मोल के लिए कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज है? कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज है बता? तो ऑक्सैलिक एसिड का इन फैक्टर क्या हो जाएगा? इन फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड 2। जैसे देख बेटा फेरस ऑक्सैलेट दिया हुआ, फेरस ऑक्सैलेट, इससे आपका क्या है ना Ap3 प्लस क्या है ना CO2 फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें आयरन एक है, कार्बन 2 है, इसमें दे दे। ऑक्सीजन 4 हो गया तो हाइड्रोजन वाटर देने का कोई जरूरत नहीं है। कितना है 3। 1 मोल के लिए कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है? 3 मोल। तो बता इन फैक्टर क्या हो जाएगा? इन फैक्टर हो जाएगा। इन फैक्टर 3 हो जाएगा, है ना? तो इन फैक्टर निकालने का क्या तरीका फॉर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है
number of moles of electron change for 1 mole of redox substance is called n factor, है ना, of the redox substance। जैसे बता बेटा I2 से I माइनस, है ना, कैसे बैलेंस करोगे, पहले 2 दे दे, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज, इधर आपका 2 नेगेटिव चार्ज, इसमें बता 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल। I2 का इन फैक्टर बता, इन फैक्टर ऑफ I2 कितना होगा, I2 का इन फैक्टर कितना होगा बेटा, 1 मोल के लिए 2 मोल सब इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, तो इन फैक्टर 2 हो जाएगा। I माइनस का इन फैक्टर क्या होगा बता, इन फैक्टर ऑफ I माइनस, 2 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चेंज, तो 1 मोल के लिए 1 बेटा, इतना सिंपल चीज है। तो जैसे हम लोग क्या है ना, पहला जो बेटा कहना, हम लोग कुछ तेरा स्टोइकोमेट्री का प्रॉब्लम कर रहा था, उस टाइम पे क्या ना, कुछ प्रॉब्लम क्या है ना, तेरा क्या है ना, रेडॉक्स से रिलेटेड था, उस टाइम पे हम लोग नहीं बता पाया, क्यों ना, रेडॉक्स सब्सटेंस का एन फैक्टर हम लोग को पता नहीं था। अभी वो सारे प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सारे प्रॉब्लम हमारे से इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एन फैक्टर हम लोग को पता चल गया, है ना। एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है ना, W2O इनटू एन फैक्टर अपन क्या हो जाएगा M2, है ना। अच्छा देख, इसमें हम लोगों को ये पता होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिसमें हमारा क्या ना, एक ही न्यूमेरिकल में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और हजारों न्यूमेरिकल करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो करेगा बेटा, तेरा क्या है ना, 100,001 नंबर प्रॉब्लम, तेरा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चा बोलते हैं ना बेटा, प्रॉब्लम में ही प्रॉब्लम है, बाकी सारे हमारा क्लियर है ना, ऐसे नहीं है बेटा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा कोई भी प्रॉब्लम तो बेटा तोड़ देंगे, ऐसे होना चाहिए एटीट्यूड, है ना। अदरवाइज बेटा जेई देने जा रहा हो तो बेटा तेरे को एक डर रहा हो, तो ऐसे थोड़ी होगा बेटा, लड़ने जा रहा हो तू, है ना, अरे बेटा लड़ने जा रहा हो तो लड़ने जा, किसी से लड़ने जा रहा हो तो डर के गया तो बेटा वो तो खा जाएंगे बेटा, है ना। देख, जैसे आपका ये बोल रहा है ना, इसमें हम लोग ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, इसमें ऐसे बताते हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 नॉर्मल, है ना, एन है बेटा, है ना, नॉर्मल ऑफ KMnO4 is required for क्या हो जाएगा for say for example बेटा क्या ना, for 5 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट, है ना, in एसिडिक मीडियम, है ना, एसिडिक मीडियम में कितना आपका क्या है, कितना वॉल्यूम लगेगा फेरस सल्फेट को टाइट्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को पता है एसिडिक मीडियम दे दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, KMnO4 माइनस से क्या हो जाएगा ना, Mn2+, ये पता है। इसमें हमारा क्या हो जाते हैं ना, 4H2O, और इसमें आपका क्या हो जाएगा 8H+ हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा वाटर होगा, वाटर कितना होगा रे, अरे वाटर नहीं, इसमें आपका क्या है ना 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। फेरस सल्फेट का क्या चेंज होगा ना, Fe2+ से क्या हो जाएगा ना, Fe3+ चेंज हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 1, अभी बेटा ऐड कर दे, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देख बेटा इसमें 8H+ प्लस क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या है ना, MnO4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5Fe2+, इससे आपका क्या हो जाएगा ना, इससे हमारा क्या है ना, Mn2+ होगा, प्लस क्या है ना 5Fe3+ प्लस क्या है ना 4H। अभी मोल रेशियो निकाल ले, मोल रेशियो क्या हो जाएगा
ना इसका इसका चाहिए मुझे, ये दोनों का ही चाहिए, बाकी मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जरूरत भी नहीं है मुझे। अच्छा इसका क्या दिया हुआ देख बेटा, इसमें ये दिया गया हमारा क्या नॉर्मलिटी दिया गया, नॉर्मलिटी दिया गया, तो नॉर्मलिटी को किस में चेंज करते हैं, मोलारिटी में चेंज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बता, और फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर। अरे पता है ना बेटा, एन फैक्टर। तो मोलारिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर। नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ 0.5, एन फैक्टर कितना है बेटा, 1 मोल के लिए कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, देख कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, हाँ कितना मोल्स, 5 मोल्स, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 5 होगा, तो मोलारिटी कितना होगा 0.1। अभी देख इसका क्या है ना, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल रेशियो में हम लोग लेते हैं XmL मिली इंटू मोलारिटी इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स। इसका क्या दिया हुआ ना, इसका हमारा क्या ना फेरस सल्फेट का कितना ग्राम दिया हुआ है ना 5 ग्राम, तो 5 ग्राम को बेटा क्या ना मोल्स में कन्वर्ट कर दे। फेरस सल्फेट तो से ही तो बेटा क्या है ना Fe2+ आया, तो इसमें आपका क्या है ना फेरस सल्फेट का मोल्स कितना होगा ना, N इक्वल टू क्या हो जाएगा W/N। W का वैल्यू कितना है 20, अपन क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या है ना Fe का बेटा 56 होता है, सल्फेट का 96 है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 4 कर ले 96 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या ना मोल्स ऑफ क्या है फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का भी मोल जितना होगा Fe2+ का भी मोल उतना ही होगा रे, क्यों बता क्यों बता ना, Fe2+ प्लस क्या है ना SO4 2-, तो इसका 1 मोल से 1 मोल, तो इतना मोल से उतना ही मोल होगा, अरे होगा और नहीं होगा, यस सर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 5 अपॉन क्या है ना, इसका कितना आ रहा है ना 90 112 टाइम ओवर हो गया था ना, हाँ कितना होगा 152। 152, अच्छा 152 है ना, 152 हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा ना, मोल रेशियो इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल रेशियो कर ले, तो 1/x ml मान लिया था इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 5 अपॉन क्या हो जाएगा 5/152, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 152 ऊपर चल जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा। अरे किया हुआ स्टोइकोमेट्रिक पहले जो किया था, हाँ सर इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते, मिली इंटू नॉर्मेलिटी इंटू 10⁻³ हाँ उसमें भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। हाँ सर टाइम खत्म हो गया, 6 मिनट ज्यादा हो गया। कैसे, अरे आप लोग बताया नहीं मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया बेटा, आप लोग चलो ओके बाय बाय बेटा, ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर। 6 मिनट ज्यादा हो गया रे, मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, कैसे होगा फटाफट ले। आज क्या है 4 मिनट में पहुंच जाओ। 13 है ना, अरे 13 है क्या, यस सर 13 सर अटेंडेंस बाद ले में लिया पोस्ट कर देना क्लास ज्वाइन। नहीं अटेंडेंस भी नहीं लिया, तो ले लो सर अपलोड। शेड्यूल भी नहीं बनाया, अरे क्या 5 पे है क्लास, कितने बजे से सर 5 सर 5 तो 3 मिनट बाकी। 1 मिनट क्या करना है मुझे भूल गया मैं, अपलोड जल्दीबाजी में सर बाद में अपलोड करना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाता है, इसमें पोस्ट करना है।